वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मान के चलो, क्योंकि विजयनगर से आपके बहुत बड़े क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे कृष्णदेव राय की क्या बिल्कुल ही मतलब कि कितना इंपॉर्टेंस था तुंगभद्रा। और नमस्ते भाइयों, तो मेरे भाई क्लास 12th में आप लोग आ चुके हैं, तो एक पॉइंट और पता होना चाहिए, अगर आपके पास हिस्ट्री का अगर मिड टर्म का सिलेबस नहीं है तो आपके सामने मिड टर्म का सिलेबस अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो कंप्लीट देख लेना। और मिड टर्म के सिलेबस आपके बहुत ज्यादा है, याद रखना दोनों बुक मिला के। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना, अगर आपको बोर्ड में अच्छे नंबर लाना है तो मिड टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो जो तीन चीजें जो बेस्ट थर्ड है आपके मिड टर्म का, एक उसके अंदर में जो मार्क्स बीच में से कन्वर्ट होंगे वो आपके एड ऑन होंगे। तो मेरे भाई अगर आपने ये चीज नहीं पता तो मैंने आपको बता दी, मिड टर्म हल्के में मत लेना, जो भी चीज आपको इस प्लेटफॉर्म पर जरूर मिलेगा। तो नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अभी फिलहाल मैं आपके सामने ये डिस्कस करके बताता हूँ कि आपके सामने क्लास 12th में इतिहास में जो कोड नंबर आपका ये होगा 25-26 के सेशन में, जो आपके यहाँ पे 15 सितंबर से एग्जाम है मिड टर्म का, उसमें क्या क्या आने वाला है। तो बस मेरे भाई फोकस करके देखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पुस्तक 1 है, मतलब कि जो बुक 1 है आपके, उसके अंदर पहला चैप्टर आ रहा है ईट मनके तथा अस्थियां, बोन्स ब्रीक वाला। मेरे भाई याद रखना ये चैप्टर आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल आपके फाइनल में यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आया था और एक केस बेस के अंदर ही लॉन्ग क्वेश्चन था। तो ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में सारी चीजें आ रही है, जिसके अंदर में फिर ये इसके पॉइंट्स है और मानचित्र भी होंगे इसमें, जो कि पुरातत्व इतिहास को थोड़ा बहुत दिखाएगा। ठीक भाई, तो अगला जो है आपके सामने, इस पे तो डिटेल वीडियोस में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा, टेंशन ना लो। अध्याय 2 में राजा, किसान और नगर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने अर्थव्यवस्था पूछ देगा, राज का आरंभिक अर्थव्यवस्था कैसे थी, मौर्य काल को लेकर गुप्त काल तक का क्या राजनीतिक थे। तो यहाँ से मौर्य काल से लेके ये गुप्त काल तक का राजनीतिक कंप्लीट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस ईयर भी आपके कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आए थे, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फिर अशोक के शिलालेख के बारे में पूछा जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले में राजा किसान नगर में राजनीतिक आर्थिक इतिहास का बदलाव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, आपके डिटेल चीजें लेकर आऊंगा, टेंशन ना लो। फिर अगला आ गया बंधुत्व, जाति और वर्ग, प्रारंभिक समाज लगभग, जो तीसरा है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस पूछेंगे कि इतिहास में किस तरह के जाति बंधुत्व होते थे, लिंग शामिल होते थे, ये सारी चीजें। महाभारत का प्रसारण और प्रकाशन कैसे हुआ, सबसे पुराना जो अब महाखंड थे ये महाभारत ही। फिर आपके सामने चैप्टर आएगा 4 जो कि विचारक, विश्वास और इमारतें, जो कि यहाँ से आपके सामने बौद्ध के बारे में पूछा जा सकता है। बौद्ध सांची तो पूछा जा रहा है, तो मुझे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि जो बौद्ध का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, कौन से देश में हुआ था। चलो ऑप्शन दे देता हूँ, यहाँ पे भारत में, या यहाँ पे नेपाल में, या यहाँ पे बंगाल में, या यहाँ पे म्यांमार में। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि गौतम बुद्ध का धर्म, जो गौतम बुद्ध का जन्म है वो कहाँ हुआ था। तो इस चैप्टर से गौतम का और जैन का आपके सामने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे आते हैं, क्योंकि देखो इसमें जब भी वैदिक की बात करता है, जो वैदिक धर्म की बात करता है, जैन धर्म की आता है, विष्णुवाद की बात करता है, शैववाद की बात करता है, तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बट आपको फोकस किस पे करना है, बौद्ध धर्म पे फोकस करना है। फिर आपके सामने यहाँ पे सांची से मूर्तियों की पुनर्रूपणता, जो कि वहां पे सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम थी, तो वो भी पॉइंट याद रखना। कई लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं, जो शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम थे कौन थे, मेल था फीमेल था। तो मेरे भाई वो दोनों फीमेल थी। जो शाहजहां बेगम थी उसके सक्सेसर, उसके उत्तराधिकारी बनती सुल्तान जहां बेगम। उनके शकल से लगते हैं कि ऐसा गड़बड़ मामला, बट वो भाई फीमेल थी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। जो आप सेकेंड बुक में आ जाओगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीय इतिहास के कुछ भाग। देखो यहाँ पे कौन सा है, भारतीय इतिहास के कुछ भाग, जिसमें कि आपके पास ये सबसे पहला यात्रियों के नजरिए, और यहाँ से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। क्यों लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये दिखाता है, जैसे मान लो कि इब्न तुता, ये इब्न तुता हो गया, और एक और पॉइंट था बारबूसा हो गया, अलबरूनी हो गया, ये सारे जो इंडिया में आए थे, किस तरीके से ये इन्होंने ये इंडिया में एंटर किए और इंडिया में किस तरह की चीजों को देखा, किस तरीके से फोकस किया, क्या क्या शिक्षा चीजें देखी, सांस्कृतिक जीवन के रूपों के बारे में क्या क्या बात किया, ये सारी चीजें इस चैप्टर से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको फोकस करना है। अगला आगे आपके सामने भक्ति सूफी परंपराएं, क्या है तो भक्ति सूफी परंपराएं, ये आपको बिल्कुल लॉजिकल चीजें थोड़ा सोच के लिखना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। और अभी तक का जो भी दूसरी बुक में आपने इंपॉर्टेंट की बात की, तो एक साम्राज्य की राजधानी जो कि विजयनगर था, और मेरे भाई ये जो है यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर मान के चलो, क्योंकि विजयनगर से आपके बहुत बड़े क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे कृष्णदेव राय की क्या बिल्कुल ही मतलब कि कितना इंपॉर्टेंस था तुंगभद्रा और ये
उसके रिवर को बचाने के बीच में, तो ये सारी चीजें आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो बोल रखा है इन्होंने कि विजयनगर काल के दौरान नई इमारती की रूपरेखा कैसी थी, मंदिर किले सिंचाई की सुविधा क्या थी, वास्तुकला राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। तो ये सारी चीजें आपके सामने इंपॉर्टेंट चीज दे रखा है कि जो इस बार सिलेबस में सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने इंपॉर्टेंट बता दिया कि भैया ये जो पॉइंट्स है इस पे ज्यादा फोकस करना है, जैसे आपने यहाँ पे देख लिया। तो मेरे भाई क्लास 12th में बढ़िया नंबर चाहिए तो बस इस वीडियो के बाद आपको समझ आ जाएगा कि इस तरह से किस तरीके से आपके पेपर बनने वाले हैं। ठीक है दोस्त, उसके बाद में अगला 8वां चैप्टर किसान जमींदार राज कृषि समाज और मुगल साम्राज्य। यहाँ से भी आपके सामने क्वेश्चन आएंगे जो कि यहाँ पे कृषि संबंधी आएगा और 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा आईने अकबरी जो कि अबुल फजल ने लिखा था। ये सारी चीजें के बारे में आपके सामने डिस्कस किया जाएगा और ये जितने भी सिलेबस है ये आपके सामने मिड टर्म के सिलेबस है, ठीक है, जो कि आपके यहाँ सितंबर तक पूरा हो जाना चाहिए। प्रश्न पत्र चर्चा परियोजना ये मैं आपके सामने बात करूंगा। ये जो 15 सितंबर से 15 से 20 सितंबर के बीच में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे मेरे भाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो ये क्लास 12 के आपके सामने पॉलिटिकल का मैं पहले बता चुका हूँ। और कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी में भी हो, आप लोग मुझे कमेंट कर बताना आपको और किस सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं पता। तो मेरे भाई ये आपके सामने मिड टर्म का सिलेबस मैंने बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज समझ आएगी होगी। नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि क्लास 12 में इस बार आपके 90 तो 110% होंगे ही होंगे, आगे जितना आप फोकस कर लो। ठीक है दोस्त, डेट शीट भी मैंने बता दिया आपके कब से एग्जाम शुरू है, तो जाके चेकआउट करते हो चैनल पे सारी चीजें। पिछले साल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हुए वो भी सारी चीजें पढ़े हुए, आप अभी से सारी चीजें करके चेतो। मिड टर्म का सिलेबस आपको पता चल गया है। और कोई दिक्कत परेशानी होगी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो प्लीज आप उसे ज्वाइन कर लेना। जो भी दिक्कत हो आप मुझे बताना। पॉलिटिकल साइंस का मस्ट डू आपको अपने एप्लीकेशन पे जो आपका अपने एप्लीकेशन एसएस पाठशाला डाउनलोड करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसके ई बुक में जाके आपको पॉलिटिकल साइंस का मस्ट डू मिल जाएगा, जो कि आपको पॉलिटिकल साइंस में उसके बाद कुछ भी नहीं पढ़ना, उतना भी कीवर्ड्स रिवाइज कर लोगे तो वन शॉट रिवीजन आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।